प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अभ्यास 6.4 लेकर आए हैं, जिसमें है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी दी गई संख्या में से कम क्या घटाया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमारे लिए यहाँ पहला प्रश्न है 402। तो हल देखिए, सबसे पहले हम 402 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये निशान लगाते हैं, पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, बार का निशान लगाते हैं जी। अब देखिए, यहाँ प्रथम जोड़ा है 4 में वर्ग संख्या का भाग देते हैं। 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, उत्तर में भी 2। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं 4। यहाँ आपके पास में कुछ नहीं बचता है तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ बचता है आपके पास में 0, 2। 0 2 में भाग नहीं जाता है, यानी शेष बचता है 2। क्या बचता है? शेष बचता है 2। तो यहाँ क्या है? 40 का वर्ग छोटा है, 40 का वर्ग छोटा है 402। ठीक है, 40 का वर्ग क्या है? 20 का वर्ग। क्या? 20 का वर्ग छोटा है, क्योंकि उत्तर हमारे पास में क्या आया? 20 का वर्ग छोटा है 402 से। और घटाना क्या पड़ेगा? जो यहाँ शेष बचता है, यहाँ शेष बचता है में से 2 घटाएं। जो शेष बचा है उस संख्या को दी गई संख्या में से घटाना है। 2 बचता घट सा 2 घटाना है, अर्थात 402 - 2 बराबर 400, और 400 का अंडर रूट 20। जो संख्या शेष बचेगी 400, उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 20। क्योंकि 20 हमारे पास में उत्तर पहले प्राप्त हो चुका है, इसलिए क्या आ जाएगा? 20। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप एक बार और ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, हल संख्या है 1989। दाहिनी ओर से दो संख्या पर बार का निशान लगाएं। 19 आपकी संख्या है, प्रथम जोड़ा। 19 में वर्ग संख्या का भाग दें। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा हो जाता है तो 4 का वर्ग 4, उत्तर में 4 का वर्ग 16। इनको जोड़ें, 4 और 4 8, इनको घटाएं। 19 में से 16 घटाएं, 9 में से 6 घटाएं 3। ठीक है, अब उसके बाद में हम दूसरे जोड़े को उतारें। 89 उतारें। अब हमें 8 का भाग देना है। 3 में जाता नहीं है, 38 में दें। 8 चौको 32, 4 बार जाता है, तो 8 के पीछे 4 लगाएं हम। देखो 8 के पीछे 4, जितना लगाया है उतना से इसको गुणा करना है 4 से। 4 चौको 16 का 6 का हाथ लाई 1, 4 32 और 1 33, 336। यदि हम 4 की जगह 5 रख दें, क्यों कम है अभी मान लो, अगर हम 5 रख देते हैं यहाँ जगह, देखिए 4 की जगह 5 रखें, 5 गुणा 5 करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है? 5 25 का 5 का हाथ लाई 2, 15 40 41 42, 425 प्राप्त होता है। 425 889 से ज़्यादा है, इसलिए 4 बारी भाग जाएगा और 336 प्राप्त होगा। 800 को 32 4 बार, 4, उत्तर में 4। 84 गुणा 4 करना है। 4 चौको 16 को 6 को मतलब 1,
4 32 और 1 33, 336। अब हम घटाएंगे, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 0 3 में से 3 0। तो कम से कम क्या घटाया जाए, तो यहाँ जो शेष बचा हुआ है वो घटाया जाएगा इस संख्या में से। 1989 में से क्या घटाया जाएगा, 53 घटाया जाएगा। तो लिखेंगे किस प्रकार से, तो देखिए 44 का वर्ग जो उत्तर आया वो क्या है 44। तो 44 का वर्ग छोटा है किससे, 1989 में से जो शेष बचा है 53 घटाया जाए, 53 घटाएं में से 53 घटाया जाए। अब इसमें से आपको 53 घटाना है, 53 घटाते हैं, इसमें से 9 में से 3 घटाया तो 1989 माइनस 53 बराबर 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 1, 1936 प्राप्त हुआ। तो 1936 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1936 का वर्गमूल बराबर यहाँ जो उत्तर आए हैं वो 44। क्या घटाया जाए, प्रश्न पूछा है न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, तो घटाई जाए 53 घटाया जाए, जो शेषफल होता है उसको हम घटाते हैं। तो यहाँ 53 घट गया, और घटाने के बाद में जो संख्या शेष प्राप्त होती है उस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब हमने 1989 में से 53 घटाया, क्या घटाया जाए 53 घटा दिया, तो हमको प्राप्त हुआ 1936। 1936 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वो आते हैं 44। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसी का प्रश्न नंबर 3। तो देखिए इसी प्रश्न का चौथे का तीसरा प्रश्न है 3250 में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप क्या करोगे, 3250 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 3250 बार चिन्ह लगाएं, 2 2 का जोड़ा बनाएं पीछे से। 32 में वर्ग संख्या का भाग दें, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ज़्यादा हो जाता है तो 5 का वर्ग 5, 5 उत्तर में 5 और 5 का वर्ग 25। यहाँ आप जोड़ें 5 और 5 10, इन्हें आप घटाएं 7, फिर जोड़ा उतारें 50। अब हमें क्या करना है, 10 का भाग देना है, 7 में जाता नहीं है तो 75 में दें। 10 7 70, 7 बार जाता है तो 7, 10 के पीछे 7 लगाएं। देखिए 10 के पीछे 7, जितने बार जाता है उतना गुणा, उतने से ही गुणा करना है। 10 का भाग दिया 7 बार 70, 7 बार जाता है तो गुणा 7 से ही करना है इसको। 7 7 49, 7 एकम 7, 749, यहाँ 750 है तो 749 बार, तो यानी 7 बार 7 7 749, यहाँ भी 7। इनको घटाने पर यहाँ शेष आता है 1 0 0, 1 शेष बचता है। क्या बचता है, 0 1 शेष बचता है। तो 0 1 शेष बचता है तो आपको यहाँ लैंग्वेज लिखनी है, वो है 57 का वर्ग छोटा है। जो आपका उत्तर है वो 57 का वर्ग क्या है, छोटा है। किससे, 3250 से। में से 0 1 घटाया जाए। अब यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, काट देते हैं इसको। 0 1 घटाया जाए तो 3250 माइनस 1 बराबर 3249
एक घटाने पर क्या जाएगा, कम से कम क्या घटा जाए, एक घटा जाए, तो हमको प्राप्त होता है 3249। और 3200 यानी 3249 का अंडर रूट पूर्ण संख्या है ये, इसका वर्गमूल भी आपने उत्तर प्राप्त कर लिया ऊपर 57, ये हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5, और इसमें जो सवाल रह गए हैं उनको स्वयं आप करने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको कोई संख्या दी जाएगी, उसमें कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। कम से कम जोड़ने की बात है। तो यहाँ आपको पहला सवाल दिया है 529। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम कितना जोड़ना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने के बाद में उस संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो हल, तो 529 का आपको सबसे पहले 525 का सबसे पहले आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। पीछे से बार का निशान लगाएं। प्रथम जोड़ा 5 में आप वर्ग का भाग दें, 2 का वर्ग 4, 2 2 उत्तर में 2 और 2 का वर्ग 4। इसको आप जोड़ें, 2 और 2 4, यहाँ घटाएं 1, जोड़ो उतारें 25। अब आपको 4 का भाग देना है, 4 तिया 12, 3 बार जाता है, तो यहाँ 3 लगाते हैं तो 129 प्राप्त होगा। 43 गुणा 3 करेंगे तो 129 प्राप्त होगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने बार भाग जाएगा, 2 बार, 2 2 2 42 दूनी 84। यहाँ आपको घटाना है, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, तो आपको यहाँ प्राप्त होता है 42। तो यहाँ क्या है, कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ 42 का वर्ग 22 का वर्ग है, वो छोटी संख्या इससे। तो देखिए 22 का वर्ग छोटा 525, 22 का वर्ग छोटा है 525 से। और 22 के बाद में क्या आती है अगली संख्या, 23। तो 23 का वर्ग क्या है, 525 से क्या है, बड़ा है। तो भाई 22 का वर्ग तो क्या है, छोटा है। तो हम देख रहे हैं इसमें 525 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो 22 के बाद में अगली संख्या क्या आती है, 23। तो 23 का वर्ग क्या है, इससे बड़ा है। 529 से 23 का वर्ग बड़ा है। तो आपको यहाँ उल्टा चलना है, 23 का वर्ग माइनस 529। तो 23 का वर्ग क्या होता है, सॉरी 525। 23 का वर्ग क्या होता है, 23 गुणा 23 करने पर क्या आते हैं 529। तो 529 माइनस 525 बराबर 4 जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए। तो आपको पता है 525 में 525 प्लस 4 बराबर 529 और 529 का अंडर रूट 23। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप उन्हें दिमाग लगाएं और ध्यान से देखें। दूसरा सवाल है
1750। 1750 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो आप वर्गमूल ज्ञात कीजिए पहले। 1750 पीछे से बार का निशान लगाएं दो संख्या पर। 17 में वर्ग का भाग दें, 4 का वर्ग 16, 4 4 16, इनको जोड़ें, 4 और 4 8, इनको घटाएं 1, उत्तर में भी क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब क्या है, दूसरा जोड़ा आप उतारेंगे, तो दूसरा जोड़ा आपके पास में क्या है 50। अब आपको 8 का भाग देना है, 8 दूनी 16, 2 बार जाता है। ठीक है, कितने बार जाता है, 2 बार जाता है। तो 8 दूनी 16, 2 बार जाता है, तो 82 गुणा 2 करते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार जाएगा भाग, 1 बार जाएगा, 1। 1750 है, 416, 4 चौक 16, 4 1 50, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 1 1, और 81 गुणा 1 81 या 41। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, ये जोड़ना है, 1 और 1 2 8, इसको आपको घटाना है, माइनस 10 में से 1 गया 9, ये रहेगा 4, इससे हासिल ली 14, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि 1750 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 41 जो आया है वर्गमूल, वो छोटा है 1750 से, तो यहाँ लिखेंगे 41 का वर्ग छोटा 1750। 41 का वर्ग छोटा है 1750 से, और 1750 छोटा है किससे, अगली वर्ग संख्या 41 के बाद में क्या आता है 42। 42 का वर्ग से क्या है, ये छोटा है। तो 42 का वर्ग से छोटा है, तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ 42 के वर्ग में से क्या करना है, 42 के वर्ग में से 42 का वर्ग माइनस 1750, 42 का वर्ग माइनस 1750, यानी 42 का वर्ग आपको करके नहीं, और उसमें से 1750 आपको घटाने हैं। तो 42 का वर्ग आप करते हैं, तो 42 गुणा 42 करोगे तो आपको प्राप्त होंगे 1764। कितना प्राप्त होगा, 1764। 1764 माइनस 1750 बराबर 14 घटाया जाए, 14 जोड़ा जाए। जो यहाँ 1764 है माइनस संख्या 1750, जो कितना बचा आपके पास में 14। तो इस संख्या को 14 1750 में हम 14 जोड़ेंगे, तो 14 जोड़ेंगे 1750 में, जब कितना हो जाएगा 1764, और 1764 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। ये आपका संख्या है। कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 41 का वर्ग छोटा 1750 से, और 42 का वर्ग बड़ा है 1750 से, तो 42 का वर्ग, यहाँ 42 का वर्ग माइनस 1750, 42 का वर्ग 1764 माइनस 1750, इसको घटा लो, जो घटाने पर आएगा वो ही संख्या में जोड़ा जाए। अब 1750 में 14 जोड़ दिए, 1764, और 1764 का वर्गमूल 42, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ आज का यह वीडियो संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए इसी से संबंधित अगले प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।